Hello everyone, I am back again with another recorded lecture, and I'm sure you all have been waiting for. I have been getting many emails and messages on WhatsApp. So, this is entirely dedicated to all those students who had been waiting for this video, and especially the one who asked me, ma'am, when is going to be the next video? Going to be uploaded on the channel. So it's only for you, bacha. I am recording it today only because I promise you that it would be uploaded today. So आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? We'll study the alphabet of English. एक आपको बेसिक चीजें बतानी है पुराने वाली जो आपने पढ़ी हैं और कईयों ने गलत पढ़ी हैं, और हाउ जो 26 आप पढ़ते रहे हो वो क्या गलत और उसमें क्या सही है, और अब 44 क्या पढ़ना है आपने. सो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. थोड़ा बड़ा हो सकता है ये वाला लेक्चर और द वीडियो, बट इफ यू वांट टू क्रैक इट, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू स्टे ट्यून्ड. तो सबसे पहले, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज गोइंग टू बी, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश, तो आप कहेंगे 26 एंड आई वुड बी सेइंग रॉन्ग. सो जो अल्फाबेट, अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, उसकी केजी की क्लास की बुक निकालो, उस पे फर्स्ट पेज पे लिखा होगा द अल्फाबेट. तो इंग्लिश में एक ही अल्फाबेट है. जैसे पंजाबी में हम बोलते हैं 35, हिंदी में लिखा जाता है. तो जो आपका स्क्रिप्ट होता है, राइट, जिसमें एक लैंग्वेज लिखी जाती है, द सिस्टम एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग अ लैंग्वेज, वो कुछ सिंबल्स होते हैं. तो इंग्लिश में एक अल्फाबेट है. अब उस दो अल्फाबेट के अंदर यू हैव 26 letters. So the alphabet of English, make sure आप यहाँ गड़बड़ नहीं करेंगे. The alphabet of English or the alphabet consists of 26 letters and or alphabets. इनको भी हम alphabets बोलते हैं. But difference क्या है? This would be with capital A, और ये वाले जो 26 हैं ये small a के साथ होंगे. सो इंग्लिश लैंग्वेज को हम इन 26 लेटर्स से ही पहचानते हैं, बचपन से यही पढ़ते आए हो. दीज लेटर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. वाउल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, राइट. द इंग्लिश अल्फाबेट इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन स्क्रिप्ट. जैसे पंजाबी के लिए गुरमुखी स्क्रिप्ट है, गुरमुखी लिपि, और हिंदी के लिए देवनागरी है. तो इंग्लिश को रोमन स्क्रिप्ट या लेटिन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है. अब जो आपकी इंग्लिश अल्फाबेट है, इसके मेन वाउल्स कौन से हैं? एवरीबडी नोज, आप सारे बहुत इंटेलिजेंट हो, आप सबको पता है. 5 वाउल्स होते हैं विच आर ऑन योर स्क्रीन, AEIOU. ये जब आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे तो एप्पल के आगे एन लगता है, एन एप्पल, एन एग, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज और एन अम्ब्रेला. लेकिन कई जगह पे यू के साथ ए भी ऐड होता है. तो एक क्विक उसमें आपको बता दूं, अगर तो इस यू की साउंड अ है, जैसे कि अम्ब्रेला, तो वहां आएगा एन. लेकिन अगर इस यू की साउंड यू है तो आएगा अ. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अ यूनिक टच. आई एम लाइकिंग दिस यूनिक एबिलिटी ऑफ हिज. यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, द लगेगा, बट एक एग्जाम्पल बता रही हूं तो वहां पे भी यूनिकॉर्न है ना. तो ए, अगर यू की आवाज आ रही है वहां पे ए यूज होगा, और अगर अ की आ रही है साउंड तो वहां पे एन यूज होगा. चलिए, ये एक क्विक टिप थी. अब जो कॉन्सोनेंट्स हैं, अब टोटल 26 है. 26 में से अगर हम ये 5 निकाल दें, ये माइनस कर दें, यहाँ पे 5 निकल गए वाउल्स, बाकी जो बचे उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स. और वो टोटल कितने हैं? 21. ए ऊपर चला गया, बी, सी, डी, ई यहां चला गया, एफ, जी, राइट. सो सिमिलरली इट विल कंटिन्यू. अब कुछ वर्ड्स यूज होते हैं हमें नहीं पता होते, अपर केस एंड लोअर केस. अपर केस बोलते हैं कैपिटल बड़ी एबीसी को, और लोअर केस बोलते हैं छोटी एबीसी को. ऑन योर स्क्रीन अपर केस एंड लोअर केस, बिग बच्चे जैसे बोलते हैं, बड़ी एबीसी और छोटी एबीसी. अब इस अल्फाबेट के फंक्शंस क्या हैं, क्यों हम ये अल्फाबेट पढ़ते हैं? यू माइट बी आस्क्ड इन द पेपर फंक्शन ऑफ अल्फाबेट और व्हाई अल्फाबेट इज इंपॉर्टेंट. तो एक बड़ी क्विक सी रिवीजन आपको क्विकली बता दूं कि अल्फाबेट का होना बहुत जरूरी है. इस अल्फाबेट, जो इंग्लिश की अल्फाबेट है, इसके जो लेटर्स हैं, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन जो हैं
वो जोड़ के नए नए वर्ड्स बनते हैं। मतलब हमारे पास सबसे पहले आता है लेटर, लेटर से भी पहले साउंड आती है, राइट? तो फनीम सबसे छोटा होता है, लेटर आ गए, अल्फाबेट्स आ गए। इसके बाद हमने जैसे सी एक लेटर है, हमने कैट ओ एक लेटर लिया और टी एक लेटर लिया, ये तीनों को जोड़ के बन गया कैट। तो ये एक वर्ड बन गया, राइट? उसके बाद वर्ड के बाद फ्रेजेस आएंगे, फ्रेजेस के बाद सेंटेंसेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। तो अल्टीमेटली कहाँ से बात शुरू हुई? वर्ड से। तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन अल्फाबेट का है राइटिंग में, कि आपके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, है ना, वर्ड्स को फॉर्म करने वाले, वो लेटर्स ही हैं। और जो वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं, दे आर एसेंशियल पार्ट ऑफ वर्ड्स। यहाँ एक एग्जाम्पल आपके सामने है, एप्पल है जैसे, वो APPLE को मिलके बना है। तो अपर केस लेटर आ गया ए, कैपिटल है, और बाकी के सारे लोअर केस हैं। ऐसे ही हम वर्ड्स को लिखते हैं, ऐसे ही हम सेंटेंस में भी जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल रखते हैं, एंड में फुल स्टॉप होता है। दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो बहुत क्विकली मैंने बता दिया, समझा दिया आपको। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज फनेटिक सिस्टम। अब आपने पढ़ना है फनेटिक सिस्टम AEC के अंदर, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जो इंग्लिश का है, विच इज वेरी एनरिचिंग। तो उसके अंदर अब आप पढ़ोगे फनेटिक सिस्टम, कि ये 26 लेटर्स तो हैं, लेकिन ये 26 लेटर्स मिलके 44 साउंड्स निकालते हैं। तो दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। तो अब आ गया फनेटिक सिस्टम ऑन योर स्क्रीन। द फनेटिक सिस्टम, द फनेटिक सिस्टम और phonetic alphabet is a way to represent the sounds of speech। अब जो sounds है ना speech की, उनको एक standardized format में रखा गया है, उसको बोलते हैं हम phonetic system, right? लेकिन आपने क्या पढ़ना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन है, वो पढ़नी है हमने। इन इंग्लिश द मोस्ट कॉमन फोनेटिक सिस्टम इज IPA, दैट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। जैसे हर लैंग्वेज की बड़ी सारी वेरिएशंस होती हैं, हर लैंग्वेज में बड़े सारे डायलेक्ट्स आते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्डाइज वर्जन होती है जिसमें बुक्स लिखी जाती हैं। तो इंग्लिश का जो स्टैंडर्डाइज सिस्टम है, उस सिस्टम में 44 साउंड्स हैं। ध्यान रखिएगा, आपने जो रीड करना है, जो पढ़ना है, दैट इज ऑफ 44 साउंड्स। 40 साउंड्स वाला भी है, वो नहीं है। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट जो है वो 44 साउंड्स वाला है। So this system uses unique symbols to represent each distinct sound। अब ये जो sound है, इसको मैंने जो पहले word use किया था, phoneme बोलते हैं। सबसे पहले phoneme sound है, फिर आपका वो letter या alphabet है, उसके बाद आगे spellings बनते हैं। In the language, allowing for precise communication about pronunciation regardless of how words are spelled। तो इससे spellings अलग होते हैं, और ये जो फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो अलग होती है। जैसे अगर CAT कैट ऐसे लिखा गया, लेकिन आप आगे मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो आपने साउंड्स लिखनी है फोनेटिक सिस्टम के अंदर, वो क को ऐसे लिखेंगे हम। देयर इज सेट राइटिंग, जैसे फॉर्मेशन है ना हर चीज की, ए ऐसे लिखना है, हिंदी में ओ ऐसे लिखना है, पंजाबी में आड़ा ऐसे लिखना है। तो सिमिलरली इन का भी एक सिंबल है, ये सिंबॉलिक है, यूनिक सिंबल्स यूज होते हैं हर एक साउंड के लिए, वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन रेज हो रहा है कि कीवर्ड्स या इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले फोनेटिक सिस्टम हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएं, और साउंड रिप्रेजेंटेशन से किसी भी वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट तरीके से हम पढ़ा पाएं और आपको समझा भी पाएं। सो द फोनेटिक सिस्टम मैप्स ईच स्पीच साउंड टू अ स्पेसिफिक सिंबल, हेल्पिंग लिंग्विस्ट्स, लैंग्वेज लर्नर्स एंड एजुकेटर्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब एंड टीच प्रोनाउंसिएशन। अब कई लोग इस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, राइट? तो अगर आपको ये वाला सिस्टम, ये सारे फोनेटिक सिंबल्स आते हैं, आप किसी भी डिक्शनरी या अगर गूगल पे कहीं कुछ लिखा हुआ है तो यू कैन इजीली रीड। और अगर आपको ये फोनेटिक सिस्टम्स आते हैं, आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज को रीड कर सकते हो अगर आपको ये सिंबल्स पता है। जैसे ये थिंक लिखा है, अब
या ये प्रोनाउंसिएशन लिखा है, अब बोलने वाले हो सकता है इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हो, थिंक को थैंक या कुछ और तरीके से बोलते हो। तो जब हमारे सामने ये लिखा है ना थ ई इंक थिंक, सो वी नो इट इज थिंक। कई वर्ड्स के स्पेलिंग अलग होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। तो ये जो फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन है ना, साउंड में फोनेटिक्स को पढ़ना या लेटर्स को साउंड के थ्रू पढ़ना, ये बहुत आसान कर देता है चीजों को। एंड मोर ओवर इट हैज ग्लोबल यूटिलिटी, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है ये। तो एक वर्सेटाइल टूल है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज का, आईपीए जो है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। इससे लैंग्वेज में क्लैरिटी मिलती है आपको। अब अगर ये वाले वर्ड्स आ जाएं, बच्चे इनको अक्सर ये टफ है, ये थ्रू है, ये दो है, अगर ऐसे ही आप एक नजर से देखेंगे तो यू माइट मेक मिस्टेक्स, राइट। लेकिन अगर आपको उस सिंबल्स में लिखा हुआ है तो आपको पता होएगा ये दो है, ये थ्रू है, ये टफ है। कैसे स्पेलिंग सिमिलर से लग रहे हैं बट प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट। ऐसे ही लैंग्वेज लर्निंग के लिए फोनेटिक्स जो हैं वो बहुत इजी हैं। ये आपको नई लैंग्वेज मास्टर करने में हेल्प करता है फोनेटिक सिस्टम। यू कैन मास्टर न्यू लैंग्वेजेस एंड equally important is that you know can have speech therapy. The phonetic system is crucial in fields like speech therapy where accurate, ये accurate नहीं है, accurate होता है, regular नहीं होता, it's regular। तो pronunciation इन्हीं चीजों से पता चलती है सही। So where accurate sound production is essential, and in linguistics where analyzing and categorizing sounds is fundamental। तो speech therapy और linguistics के लिए, अब linguistics क्या है? The scientific study of language is called linguistics। तो बहुत important है, अगर आपको pronunciation पता है, अगर आपको पता है इस region में ऐसे बोलते हैं, इसमें ऐसे बोलते हैं, तो things are easy for us to understand and for the analysis। जैसे स्कूल वर्ड है, पंजाब में स्कूल को स्कूल बोलते हैं, राइट। और यूपी वाली साइड में स्कूल, वर्ड तो सेम है, लेकिन स्टैंडर्डाइज या पढ़े लिखे इंसान जो हैं वो स्कूल बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है, दे नो द सिस्टम। और आजकल तो बहुत जूनियर क्लासेस से ही ये फोनेटिक्स की स्टडी जो है वो इसेंशियल हो गई है। नाउ चिल्ड्रन आर स्मार्टर, वे स्मार्टर देन वी वर इन दीज इयर्स, राइट। सो ओवरऑल this phonetics is a powerful tool, right? So this is a powerful tool that enhances the understanding, teaching and learning of language by focusing on precise sounds of speech। तो ये sounds, अभी हमने बात करी है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट की। अब ये जो 44 sounds की मैं बात कर रही हूँ, ये कौन सी हैं? You will get it shortly. Till then, take care. Bye for now.